मून एक बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन इसकी दोस्ती कुछ गलत लड़कों से हो गई थी। एक दिन इसके पिता ने देखा तो घर आकर मून को डांटा। पिताजी कहने लगे, मून, कितनी बुरी बात, तुमने अपनी उम्र के बड़े लड़कों से दोस्ती कर रखी है। इनसे तुरंत अपनी दोस्ती तोड़ो। मून बदतमीजी से बोला, पिताजी, आपको मेरे दोस्तों से क्या मसला है? वो बहुत अच्छे हैं, मैं इनसे हरगिज़ दोस्ती नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से बोलता हुआ अपने कमरे में आ गया। पिताजी को तो हमेशा मैं ही गलत लगता हूँ। इतने अच्छे तो हैं मेरे दोस्त, इतना ख्याल रखते हैं, मज़े मज़े के बिस्किट लाते हैं, चिप्स और चॉकलेट भी मेरे लिए लाते हैं। अब इतने अच्छे दोस्तों को मैं कैसे छोड़ दूँ? मून 5वीं में पढ़ता था और 10 साल का था। इसके दोस्त 9वीं और 10वीं के आवारा लड़के थे, मगर मून को ये बात समझ ही नहीं आती थी कि वो लड़के इसे अपने जैसा बना रहे हैं। अगले दिन मून का दोस्त राजू इसे स्कूल के बाद क्रिकेट ग्राउंड में मिला। मून, हम सब क्रिकेट खेलने लगे हैं। हमारे पास बल्ला है मगर गेंद नहीं है। गेंद का इंतजाम तुम्हें करना होगा। लेकिन मैं कहाँ से गेंद लाऊंगा? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। प्लीज, मुझे भी क्रिकेट खेलनी है। वो मुझे नहीं पता, तुम बस गेंद लाओगे तभी हम तुम्हें खेलने देंगे, वरना तुम घर जाओ। प्लीज, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कल अपनी पॉकेट मनी से गेंद ले आऊंगा। राजू कुछ सोचते हुए कहने लगा, यार, पैसे तो हमारे पास भी नहीं है। एक आइडिया है, तुम ऐसा करो, अपने पिता के पर्स से पैसे चुरा लाओ और इन पैसों से गेंद ले आओ। मून कहने लगा, लेकिन अगर इन्हें पता चल गया तो? राजू, इनको पता नहीं चलेगा, तुम बस गेंद के पैसे ले आओ, ज्यादा ना लाना। मून को एहसास हो रहा था कि चोरी करना गलत है, लेकिन वो अपने दोस्तों के विश्वास में आ चुका था, इसलिए घर आ गया। अपने पिताजी के पर्स से पैसे निकालकर गेंद खरीदी और फिर इन लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने लगा। अब मून के दोस्त इसके लिए खाने की चीज़ें लाना कम हो गए थे, बल्कि अब वो अपनी चीज़ें भी इससे मंगवाने लगे थे। कुछ दिनों बाद राजू ने मून को फिर से पैसे चुराने का कहा। देखो मून, हम सब दोस्त पार्क में जा रहे हैं, अगर तुमने जाना हो तो 1000 रुपये कल ले आना। मून अपने पिताजी के पर्स से पैसे निकाल ही रहा था कि इसके पिताजी ने देख लिया। उन्होंने मून को थप्पड़ मारा और गुस्से से कहने लगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चोरी कर रहे हो? क्यों पैसे चोरी कर रहे थे? मून रोते हुए बोला, अगर मैं आपसे 1000 रुपये मांगता तो आप कभी ना देते। मैंने दोस्तों के साथ पार्क जाना है, इसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। चाहे कुछ भी हो, चोरी करना कितनी गलत बात है। मैंने तुम्हें ये सब तो नहीं सिखाया था, जरूर तुम्हारे दोस्तों ने ही कहा होगा। आखिर तुम इनसे दोस्ती क्यों नहीं छोड़ देते? मून आंसू पोंछकर घर से बाहर निकल गया। बड़बड़ाते हुए वो बोला, मुझे घर में कोई प्यार नहीं करता। ठीक कहता है राजू, बापू बहुत कंजूस है, मुझे पैसे नहीं देगा। मैं बापू के साथ ऐसे नहीं रह सकता, मैं घर छोड़ दूंगा, अपने दोस्तों के साथ रहूंगा। मून बहुत गुस्से में था, इसे अपने दोस्त ठीक और अपना बापू गलत लग रहा था। वो घर छोड़ने के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर वो इधर उधर घूमता रहा, फिर अपने दोस्त के ठिकाने पर चला गया। वो सब सेब के बाग में बैठे बातें कर रहे थे। राजू कह रहा था, यार, ये मून अभी तक नहीं पैसे लेके आया, जैसे ही पैसे लाएगा सब मिलकर पार्टी करेंगे। जब राजू ने मून को खाली हाथ देखा तो गुस्से से बोला, तू पैसे क्यों नहीं लाया? मेरे बापू ने मुझे चोरी करते देख लिया था, उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा चोरी करना गलत है। कुछ भी गलत नहीं है, तुम्हारे बापू के पैसों पर तुम्हारा भी तो हक है ना। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं अब क्या करूं? तुम अपने बापू के पर्स से नहीं बल्कि अपनी माँ के पर्स से पैसे निकाल लाना, और याद रखो, अगर इस बार तुम पैसे नहीं लाए तो हमारी दोस्ती खत्म। मून बहुत परेशान हो गया था, वो अपनी दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए इसने फैसला कर लिया और अगले दिन माँ के बैग से पैसे निकाल लिए। पैसे निकालकर वो खुशी खुशी घर से निकल के अपने दोस्त राजू को जाकर पैसे दे आया। अभी वो राजू के ठिकाने से दूर ही था कि इसने बापू को राजू से बातें करते सुना। वो थोड़ा आगे जाकर छुपकर इनकी बातें सुनने लगा। इसके बापू राजू से कुछ कह रहे थे। तुम मेरे बेटे मून का पीछा छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ते उसका पीछा? इसे चोरी की सीख दे रहे हो, शर्म करो। राजू सुनकर हंसने लगा और बदतमीजी से बोला,
अंकल जी अपने बेटे को समझाइए, मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रहे हो। 1000 रुपये मुझसे ले रहे हो और आज के बाद मेरे बेटे से बात नहीं करना, ना ही मुझे इसके आसपास नजर आना। मोहन ये सब सुनकर दिल में सोचने लगा कि बापू को शायद मेरे दोस्तों का पता नहीं। राजू अभी बापू को मना करेगा, लेकिन ये देखकर इसकी आंखें हैरत से फट गई जब राजू ने बापू से पैसे ले लिए और कहने लगा, बहुत शुक्रिया अंकल जी, मैं तो बस मून को पागल बना रहा था, इससे दोस्ती भी पैसों के लिए की थी। अब आप बेफिक्र हो जाए, मैं मून को तंग नहीं करूँगा। बापू वहाँ से चले गए, लेकिन मून ने ये सब सुन लिया था। तो ये राजू मुझे धोखा दे रहा था। मैं कितना गलत था, इसकी बातें आकर माई बापू से बदतमीजी करता था और पैसे चुराता था। मुझे बापू से माफ़ी मांगनी चाहिए। मून जल्दी से अपने घर गया और जाकर माई बापू को बोला, माई बापू मुझे क्षमा कर दो, मैं आज के बाद अच्छा बच्चा बनकर रहूँगा और कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं समझ गया हूँ कि राजू मेरा दोस्त नहीं था, मुझे क्षमा कर दें, मैं अच्छे दोस्त बनाऊँगा। बापू ने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगे, मैं खुश हूँ मून के तुम्हें समझ आ गई। बेटा अच्छे और बुरे दोस्तों में फ़र्क करना सीखो। अच्छा दोस्त आपको बुरे काम से रोकता है, जो बुरा दोस्त होता है वो आपको गलत काम करने का मशवरा देता है, झूठ बोलने का कहता है, चोरी करने का कहता है। तुम मुझसे वादा करो कि गंदे लड़कों से दोस्ती छोड़ दोगे। बापू मैं वादा करता हूँ, आज के बाद बुरे लड़कों से दोस्ती नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा बच्चा बन के रहूँगा। इस दिन के बाद राजू ने मून को बुलाने की कोशिश की, मगर अब मून ने खुद से और बापू से वादा किया था कि वो कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा और ना ही गंदे बच्चों से दोस्ती करेगा।